में कर ली जाए। 10 दिन अगर बिजली का मैंने आज सुबह ही जिला कलेक्टर महोदय को फ़ोन किया कि पिछले 7-8 दिन से लगातार बिजली कटौती हो रही है और बिजली कटौती भी इस कदर हो रही है उसकी कोई समय सीमा नहीं। रात को 10:25 से 1:35, 2 बजे से 3:30, 9 से 11, किसी को नहीं मालूम कब बिजली चली जाए। और इस बिजली चोर के बीच में ही, बिजली कटौती के बीच में ही कुछ गाँव में तो चोरी जैसी घटनाएं भी सामने आई। रात को चोर आने लग गए और कुछ बिजली विभाग के अधिकारी भी बता रहे हैं कि तार काटने जैसी स्थिति भी आ रही। तो जो हाहाकार मचा हुआ पब्लिक में कि यार बहुत गड़बड़ हो रही है। तापमान आज देखा आपने फलौदी का 50 डिग्री तापमान। अब इस 50 डिग्री 48 डिग्री तापमान में अगर 3-3 घंटे बिजली कटौती होगी तो किसान भाई, ग्रामीण जन जिनको बहुत तकलीफ हो रही है और उन्हीं की तकलीफ को दूर करने के लिए कि मेरे किसान भाई को कोई तकलीफ नहीं हो, ग्रामीण में रहने वाले सभी क्षेत्रवासियों को निर्बाध रूप से बिजली मिले। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एससी साहब से मिल रहा हूँ और इन्होंने बताया कि मेरे वहाँ बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए, उन लोगों का कोई दोष नहीं है। सरकार की मंशा भी यही है कि सबको 24 घंटे बिजली मिले और कहीं कोई संकट है तो दिन में उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन रात्रि 6:30 बजे से सुबह 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से होनी चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। यही मांग मैं यहाँ रखने आया। सरकार आपकी है, चुनाव के दौरान वादा हुआ था बिजली हम देंगे, लेकिन क्या दावों की पोल खत्म हो गई? ये सरकार जनता की सरकार है और मुझे लोगों ने जनप्रतिनिधि चुना है और लोगों के ऊपर कोई दुख तकलीफ आ रही, किसान के ऊपर कोई तकलीफ आ रही तो मेरा अधिकार बनता है कि उन्होंने मुझे जिस आशा और विश्वास के साथ रिकॉर्ड 51,000 वोटों से चुनाव जिताया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ अधिकारी आंख मूंद करके बैठे हैं उनको जगाया जाए कि बिजली ठीक की जा सकती है, व्यवस्था ठीक की जा सकती है और ये जगाने का काम मैं कर रहा हूँ। तो क्या इंडस्ट्री जैसे बिजली कटौती का? हाँ, इंडस्ट्री को वैसे भी इंडस्ट्री 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं और अगर 10-15 दिन का इधर संकट है तो थोड़ी बहुत कटौती करके किसानों को और ग्रामीण जन जिनको रात को, किसी का छोटा बच्चा है, किसी के बूढ़ी माँ है और किसी को खाना खाने के टाइम पे, अभी आप देख रहे हो किस तरह के, अगर यहाँ 5 मिनट के लिए पंखा बंद हो जाए तो माहौल बन जाता है। और शहर और ग्रामीण में जो भेदभाव है वो भी नहीं होना चाहिए। पहले लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, आजकल लड़का लड़की समान हो गए। ऐसे शहर और ग्रामीण में क्यों, गांव में रहने वाला भी इंसान है। शहर में रहने वाला वीआईपी आदमी हो सकता है, लेकिन गांव में रहने वाला आदमी किसान है, अन्नदाता है, वो हमारी कड़ी मेहनत करता है और हमें अन्न उपलब्ध कराता है। अगर ऐसी बिजली कटौती में किसान सोच ले कि हम 2 साल गेहूँ का उत्पादन नहीं करेंगे तो देश में हाहाकार मच जाएगा। तो ऐसे किसानों का हमें ध्यान रखना होगा। जिले के अन्य जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आप उठा रहे, क्या कहना चाहिए? मेरे को जिन लोगों ने चुना है उनके प्रति मैं वफादार हूँ। इन लोगों को आगे कुछ बनना होगा, मुझे कुछ नहीं बनना है। मैं जनप्रतिनिधि जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, मेरी कोई चाह नहीं है, लेकिन मैं जनता के हितों के लिए सदैव बोलता रहूँगा। और इन सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ, हमारे सांसद महोदय से, मंत्री महोदय से और विधायकों से, कि जिन लोगों ने आपको चुना है उनकी बात उचित स्तर तक पहुँचाने का प्रयास करें। थोड़ी मेहरबानी होगी जनता के ऊपर। देने के लिए तो अन्य आप लोग में क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि सारा मैनेजमेंट जो है, लोड मैनेजमेंट वहाँ पे जो है ऊर्जा विकास निगम के स्तर से होता है। अभी जो है टेम्परेचर बढ़ने से एकदम खपत जो है काफ़ी उच्च लेवल पे पहुँच गई है, जिसके, और ये ऐसा नहीं है सरकार परचेज नहीं करी, सरकार बिजली परचेज भी कर रही है। कुछ एनर्जी हमको विंड से भी आ जाती है। तो पहले तो ग्रिड पे 2-2 बार करीब कटा करती थी, लेकिन सभी अधिकारी रात दिन लगे हुए, उसके फलस्वरूप जो है अब एक ग्रिड को जो है एक बार ही, चाहे 1.5 घंटे 2 घंटे काटना है, सबको नहीं काटते हैं। और एक ग्रिड को एक बार काट दिया तो दूसरे दिन उसको नहीं काटने का प्रयास करते हैं, फिर दूसरे दिन उसको नहीं काटा जाए। और इस प्रकार से क्या है कि सभी फील्ड में जो है सभी अधिकारी लगे हुए हैं, सरकार भी लगी हुई है, रात दिन मतलब इसमें काम करना है। और भी कोई इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे किसी इंडस्ट्री के लिए, इसके लिए ऊपर अधिकारियों को निवेदन किया जाएगा। और जैसे भी ऊपर से डायरेक्शन होंगे, जनता को कष्ट न हो इस टेम्परेचर में, गर्मी में, और निर्बाध रूप से बिजली मिले, उसके लिए हमारे सभी अभियंता और सारे हमारे कर्मचारी फील्ड इंचार्ज सभी दिन रात अपने काम कर रहे हैं। कुछ जो है लोड शेडिंग के अलावा भी जो है गर्मी के कारण कुछ फॉल्ट भी हो जाते हैं, तो उनको भी हम जो है रात दिन लग के उनको जो पूरा करते हैं। तो अभी जो गर्मी में कितनी डिमांड ज़्यादा है? सर, अभी डेली की जो है 95 लाख यूनिट डेली के जो है अपने को चाहिए, जो कि पिछले की तुलना में, वैसे पिछले करीब 70-75 लाख थे, डेली का 15-20 लाख यूनिट हमारा करीब बढ़ गया।
15-20 लाख यूनिट हमारा कंजप्शन बढ़ गया। अब जैसे मैं बेगू की बात करूँ, बेगू को खाली लाइट लोड, अभी एग्रीकल्चर लोड नहीं है अपने वहाँ पे, लेकिन पीक आवर्स में 50 MVA लोड हमारे को चाहिए, वहाँ पे इतना लोड आ रहा है। पर इसको हम किसी भी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, जनता से भी सहयोग ले रहे हैं और सबका सहयोग हमको मिल भी रहा है, माननीय विधायक साहब को सहयोग मिल रहा है और इसको हम जो है सुचारू रूप से बिजली पर डे कितना अपने पास व्यवस्था है? नहीं, ये मैं आपको कंजप्शन बता रहा हूँ, 95 लाख पर डे यूनिट जा रही है हमारी। व्यवस्था नहीं, व्यवस्था का तो यूँ है कि अपने जो कमी पड़ रही है, अपने जो 50 MVA की कमी पड़ रही है, पिछले साल की तुलना में 50 MVA बिजली अपने पास कम है। जैसे टोटल राजस्थान में 2500 MVA करीब कम हो रहा है ना, तो अपने यहाँ 45 से 50 MVA की कमी पड़ रही है। अच्छा, गर्मी में जैसे ट्रांसफार्मर है तो क्या इसका भी लोड पड़ा या उसको भी क्षति पहुंचे, उनको कोई जलने का भी? डेफिनेटली सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, लोडिंग का टेम्परेचर हो जाता है। इवन हम जो इस मौसम में ट्रांसफार्मर, आपने देखा होगा फ्लक्चुएशन भी हो रहा है वोल्टेज का भी, तो अर्थिंग में जो है पानी वानी डालने करने का हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर तो अभी हमारे ईश्वर का मेहरबानी ट्रांसफार्मर नहीं जले, पर हमारे 220 GSS पे एक 100 MVA ट्रांसफार्मर की सीटी जल गई थी, ब्लास्ट हो गई थी अभी थोड़े दिन पहले, उसको भी बदल दिया गया है। इम्पैक्ट तो आता है, इम्पैक्ट जल्द